हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियाँ। आज कुरान का एक हैरान कर देने वाला चमत्कार अपन सुनेंगे, वीडियो देखेंगे। बेसिकली एंड्स जो हैं, चींटियाँ जो हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है कुरान के अंदर, वो हमें पता चलेगी। और मैंने कभी भी किसी भी रिएक्शन वीडियो में या किसी भी नॉर्मली इस्लामिक वीडियोस जो मैं देखती हूँ, उनके अंदर चींटियों की इम्पोर्टेंस या चींटियों के बारे में कुछ भी नहीं सुना। सो लेट्स एक्सपीरियंस इट ऑल टुगेदर आज ही। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा सा प्यारा सा कॉमेडी कंटेंट होता है दैट यू विल लव वाचिंग। फिलहाल रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, जब से कुरान का इस दुनिया में नुज़ूल हुआ है तब से लेकर आज तक हर दौर में लोगों द्वारा कुरान पर सवाल उठाए गए हैं। हर दौर में उस दौर के हिसाब से उन सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। अब चूंकि आज का दौर है साइंस का, तो आज जो कुरान पर सवाल उठाए जाएंगे वो साइंस के आधार पर ही उठाए जाएंगे। तो क्या दोस्तों कुरान साइंस पर खरी उतरती है? आइए देखते हैं। बिल्कुल उतरती है दोस्तों, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों की प्रजातियों में चींटी एक ऐसी प्रजाति है जो सामाजिक जीवन व्यवहार में इंसानों के सबसे अधिक करीब मानी जाती है। नेशनल जियोग्राफिक टीम की रिसर्च में पाया गया है कि चींटियां भी अपने मृतकों को इंसानों की तरह दफनाती हैं। चींटियों में काम करने वालों की पेचीदा व्यवस्था होती है, जिसमें मैनेजर, सुपरवाइजर, फोरमैन और मजदूर चींटी आदि शामिल होते हैं। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि चींटियों के बिलों में कॉलोनियां यानी बस्ती मोहल्ले भी होते हैं और उनमें कई प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां चींटियां अपनी वस्तुओं या खाने का आदान प्रदान करती हैं। और दोस्तों, चींटियों के बारे में सबसे बड़ा रोचक तथ्य तो यह है कि चींटियां भी आपस में बात करती हैं और चींटियों की इसी खास खूबी को कुरान में कुछ इस तरह बयान किया गया है। पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नातों, इंसानों, परिंदों की सेनाएं संगठित की गई थी और वह व्यवस्थित विधान के अंतर्गत रखे जाते थे। एक बार वह यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसके साथी जा रहे थे, यहाँ तक कि जब तमाम सेनाएं चींटियों की वादी में पहुंची तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उसकी सेना तुम्हें कुचल डाले और उन्हें पता भी न चले। दोस्तों, जब चींटियों पर रिसर्च नहीं हुई थी, जब चींटियों के व्यवहार के बारे में किसी को नहीं पता था, तब पुराने जमाने में लोगों का यही मानना था कि चींटियां बस कहानियों की किताबों में ही बात किया करती हैं। और हो सकता है आज भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हो जिनका मानना हो कि चींटियां आपस में बात नहीं करती हैं, मगर कुरान मेरे रब, मेरे खालिक का कलाम है, ये कभी झूठा नहीं हो सकता। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने सन 2009 में चींटियों पर काफी गहरा अध्ययन किया और वैज्ञानिकों ने पाया कि चींटियां एक दूसरे से बातचीत करती हैं। चींटियां अपने विचारों का आदान प्रदान भी करती हैं। दोस्तों, चींटियों का बात करने का तरीका ये होता है कि अगर किसी चींटी को अन्य सारी चींटियों को खाने या किसी खतरे के बारे में बताना होता है तो वह एक खास प्रकार का केमिकल छोड़ती है, जिससे सभी चींटियां उसकी बात को आसानी से समझ जाती है। दोस्तों, अब कुरान की इस आयत पर गौर करिए। इसमें साफ साफ बताया गया है कि चींटियां आपस में किस तरीके से बातचीत करती हैं और इसके साथ साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि चींटियों में एक रानी भी होती है जो सारी चींटियों को आदेश देती है। आयत पर गौर करिए, बताया गया है कि एक चींटी ने कहा, यानी कि यहाँ रानी बाकी सारी चींटियों को बिल में जाने का आदेश दे रही है और ये बात आज साइंस भी तस्लीम कर रही है। दोस्तों, अब आप सोचिए, चींटियों के बारे में जो बात आज 2009 में विशेष टेक्नोलॉजी के सहारे पता लगाई गई, वो बात 1400 साल पहले कुरान में कौन लिख सकता है? यकीनन ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है। ये उसने लिखा है जो हर जानदार को पैदा करने वाला है, जिसने चींटियों को पैदा किया है और वही चींटियों के बारे में हर प्रकार का इल्म रखने वाला है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत। यकीनन 1400 साल पहले बिना आधुनिक टेक्नोलॉजी के इतने छोटे जानवर के बारे में ये बातें जानना नामुमकिन था, मगर जिसने इन जानवरों को पैदा किया है उसे किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। वो अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। तो तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे?
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो के आखिरी में मेरे हाथ वाकई में रुके ही नहीं, एंड आई स्टार्टेड क्लैपिंग बिकॉज इट्स सो फ्रीकिंग क्रेजी कि कुरान में इतनी 1400 सालों पहले चींटियों के बारे में वो चीज़ें लिखी हुई है जो अब जाकर साइंटिस्ट रिसर्च के थ्रू निकाल पाए हैं। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साइंटिस्ट, जैसे कि अगर अपन पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ जो होते हैं वो धरती के बहुत ज़्यादा डीप के अंदर है ना, उनकी रूट्स होती हैं, और ये चीज़ रिसर्चेस की बात पता चलती है। पर अपन अगर कुरान में देखें तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं किस किस के बारे में बोलूँ, मैं ओशियन के बारे में बोलूँ या मैं आसमान के बारे में बोलूँ या मैं पेड़ों के बारे में बोलूँ, हर चीज़ के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कुरान में गिवन है, और वो चीज़ साइंटिफिकली अब जा करके प्रूव हो रही है। सो दिस इज़ वॉट कुरान इज़ ऑल अबाउट, इट्स सो साइंटिफिक। आज तक उससे कोई गलत प्रूव कर नहीं पाया। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, और जो जो चीज़ें उन्हें लगता है कि ये कुरान की गलत है उन्हें गलत प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बट 1400 साल के अंतराल में आज तक कभी ऐसा हो नहीं पाया कि कुरान गलत प्रूव हो गई हो, एंड आई डोंट थिंक सो कि आगे भी ऐसा कभी हो पाएगा। सो कुरान इज अ मैजिकल बुक, इट्स अ ट्रू बुक। और ना वीडियो के अंदर एक चीज़ मुझे पहली बार पता चली कि चींटियों के जो बिल होते हैं उनके अंदर कॉलोनीज बनी हुई होती हैं और अलग अलग सामान लेकर के, मतलब दिस इज सो डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती है उनकी लाइफ, एकदम इंसानों की तरह। That is it from my side. Thank you so much for watching this reaction video. This is Kilaya React signing off. You should follow me on Instagram. The link is in the description. Bye bye.